अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुलसलाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंड मनी। देखिएगा, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो जो है शेयर मार्केट की जो बेसिक्स होती है, बुनियादी जो बातें हैं उसके बारे में मैंने बताया था आपको। और मैंने प्रॉमिस किया था कि जो है ना इंशाल्लाह चार्ट के बारे में या टेक्निकल जो एनालिसिस होता है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी को हम कैसे चेक करते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी शेयर को जब हमने चेक कर लिया, किसी कंपनी को हमने चेक कर लिया कि जो है ना उसका आरओई ठीक है, आरओसी ठीक है, उसका पी रेशियो ठीक है, मार्केट कैपिटल ठीक है, डिविडेंड यील्ड देती है नहीं देती है, वो सब देख लिया हमने। तो जब मुनासिब लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, मुनासिब है, हम इसको जो है ना ख़रीद सकते हैं, तो अब बारी आती है कि हम जो है ना उसको उस शेयर को कैसे ख़रीदें। हम चार्ट में जो है ना, ये तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें चार्ट को खोलना पड़ता है। चार्ट को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, उसका चार्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल में। तो हम चार्ट पर आ गए और यहाँ पर हमने टाइप किया किसी भी कंपनी का नाम। तो मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ मैक्स हेल्थ केयर। ये देखिएगा, ये जो चार्ट हमारे सामने वो किसका है, वो मैक्स हेल्थ केयर का है। तो मैंने इस मैक्स हेल्थ केयर के अंदर मेरा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, तो लेकिन मैं ये चार्ट ओपन करके सिर्फ आपको जो है ना सिखाना चाह रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना इस शेयर को ख़रीद लें। कोई भी चीज़ जो है ना चेक करके ख़रीदें। कोई भी शेयर ख़रीदें तो पहले ख़ुद इत्मीनान करें कि ये शेयर ठीक है कि नहीं। मुझे ठीक लगा, हो सकता है आपको ठीक ना लगे, ठीक है ना। तो हर इंसान जो है ना अपने हिसाब से कंपनी को चेक करे। फिर उसके बाद जो है ना मैं सिर्फ तरीक़ा बता रहा हूँ कि किसी कंपनी को जो है ना उसका शेयर जब देख लिया कि हमने मुनासिब है कि कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, तो अब जो है ना उसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये जो है ना चार्ट को देखा जाता है कि जो है ना ये कंपनी जो है ना गुज़िश्ता 5 सालों से और 10 सालों से और 15 सालों से और 20 सालों से कैसी चल रही है ना। तो ये चार्ट में हमें नज़र आता है। तो देखिएगा, जब हम सफ़र करते हैं रोड पर, तो अगर हमें 1000 किलोमीटर दूर जाना हो या 2000 किलोमीटर दूर जाना हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं हम। और जो है ना बड़ा रास्ता होता है, हाईवे होता है ना, 3 ट्रैक और 4 ट्रैक होते हैं, उस पर हाईवे होता है। और जो है ना बड़ी लंबी बड़ी हाई स्पीड से जो है ना हम अपने जो है ना सफ़र को तय करते हैं। तो जब हमें लंबा सफ़र तय करना हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं और जो है ना हाईवे से चलते हैं। लेकिन हमें जो है ना 100-200 किलोमीटर का सफ़र तय करना हो तो हम जो है, हमें बड़े हाईवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे मोटे रास्तों से हम निकल जाते हैं और छोटी मोटी गाड़ी से निकल जाते हैं हम, है ना। और अगर जो है ना 100 किलोमीटर के बजाय जो है ना अगर आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या अपने मोहल्ले के अंदर ही जो है ना कोई किराने की दुकान हो, जनरल स्टोर हो, वहाँ पर जाना हो, तो फिर आप जो है ना वहाँ बड़ी गाड़ी तो नहीं ले जाते हैं, ट्रक तो नहीं ले जाते अपने मोहल्ले के अंदर। अगर किराना स्टोर में जाना हो, किसी दुकान में जाना हो कोई सामान ख़रीदने, तो आप जो है ना क्या करते हैं, वॉक करते हैं, पैदल जाते हैं वहाँ पर, ये छोटी मोटी साइकिल ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी तो कोई नहीं ले जाता। तो ये जो है ना ये तरीक़े हैं। तो बड़ा सफ़र तय करना होगा तो बड़ी गाड़ी, हाईवे। थोड़ा उससे छोटा सफ़र तय करना होगा तो क्या करेंगे, हम जो है ना छोटी गाड़ी है और छोटा मोटा रास्ता। और अगर बिल्कुल ही मुख्तसर रास्ता हो, शॉर्ट है ना, बिल्कुल गली कूचे का, अपने मोहल्ले के अंदर का, है ना, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो जो है ना आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। तो यही हाल जो है ना हमारी जर्नी का है शेयर मार्केट के अंदर। अगर हम किसी भी शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर को हम ख़रीदना चाहते हैं इस नीयत से कि हम इसको जो है ना 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, तो ये लंबा सफ़र हो गया, ये तो बड़ा सफ़र हो गया, 1000-2000 किलोमीटर का सफ़र हो गया ये तो। फिर तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा जो है ना वो चाहिए। और जो है ना अगर हमें जो है ना ये जो है ना 6 महीने के लिए कोई शेयर ख़रीदना हो या 1 ही साल के लिए शेयर ख़रीदना हो, तो फिर जो है ना उसका जो है ना अलग तरीक़ा होता है। तो देखिएगा, अगर हमें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए शेयर ख़रीदना होगा तो इसको कैसे देखेंगे हम, यहाँ पर होता है टाइम फ्रेम। देखिएगा, टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम एक आईना है, खिड़की है, एक विंडो है। इस विंडो के ज़रिए से, इस खिड़की में हम झांक कर देखते हैं, तो हम जितनी बड़ी खिड़की रहेगी उतना बड़ा मंज़र और व्यू नज़र आएगा हमको, है ना, उतना ज़्यादा जो है ना। और अगर खिड़की छोटी है हमारी तो जो है ना सामने की चीज़ें उतनी ही छोटी जो है ना, छोटा मंज़र हमें नज़र आएगा, छोटा व्यू नज़र आएगा। तो हमें तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। अगर हम जो है ना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए पैसा डालना चाहते हो तो इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। और अगर जो है ना 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए पैसा डालना चाहते हो तो उसको कहेंगे हम ट्रेडिंग।
उसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं या ट्रेडिंग भी कहते हैं। और अगर जो है ना सुबह ले लिया शाम में बेच दिया, या आज ले लिया कल बेच दिया, तो उसको BTST कहते हैं ये लोग, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, ऐसा कहते हैं हम। तो इसको भी स्विंग हम जो है ना डे ट्रेडिंग कह सकते हैं हम। तो आप जो है ना आज लिया कल बेच दिया, इसको डे ट्रेडिंग कहेंगे, या जो है ना इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे हम। ये वो इंट्राडे नहीं है जो कि हराम है। इंट्राडे से मुराद जो है ना आज लिया कल बेच दिया, ऐसा ही है ना। तो अब हमें जो है ना टाइम फ्रेम, हमें जो है ना टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए, चार्ट को रीड करने के लिए। किसी भी कंपनी के चार्ट को चेक करना है कि मैं जो है ना इस कंपनी को के शेयर को जो है ना 2 साल 3 साल के लिए ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप उसको जो है ना टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको M लिखा होगा। M का मतलब होता है मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ का टाइम फ्रेम, यानी वन मंथ की जो है ना खिड़की से आप जो है ना किसी शेयर को देख रहे हैं। तो अगर लंबा देख रहे हो आप, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आप पैसा डालना चाहते हो, तो आप जो है ना शेयर को इस टाइम फ्रेम में खोलेंगे। आपने कंपनी का नाम टाइप किया, चार्ट आ गया यहाँ पर, फिर टाइम फ्रेम जो है ना आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो हम मंथली और वीकली और मंथली, ये देखिएगा W का मतलब वीकली, 1 वीक का टाइम फ्रेम, और मंथ का टाइम फ्रेम, ये दोनों देखेंगे हम। इन दोनों टाइम फ्रेम के जरिए से हम उस शेयर को चेक करेंगे कि ये जो ना ये शेयर पुराने ज़माने से कैसा चल रहा है, और इस वक्त इसके अंदर घुसने की कंडीशन है कि नहीं। जो है ना ऐसा ना हो कि जो है ना कंपनी का शेयर जो है ना बहुत ऊंचाई पर हो और आप जाकर वहाँ पर ख़रीद लें, तो ऐसा नहीं चलेगा फिर, है ना। आपने ख़रीद लिया और उसके बाद जो है ना वो नीचे आना शुरू करेगा साल 2 साल, और आपका पैसा जो है ना माइनस होता रहेगा। तो हमें चार्ट क्यों देखना पड़ता है कि इस वक्त जो है ना उस कंपनी का शेयर किस पोजीशन में खड़ा है, नीचे है ऊपर है ना। तो हमें जो है ना जब भी जो है ना कोई शेयर ख़रीदना है, चाहे आप जो है ना 2 साल के लिए ख़रीदें या 2 हफ्तों के लिए ख़रीदें, शेयर को लाजिमन ये चेक करें कि वो ऊपर है, बिल्कुल हाई टाइम पर है, या जो है ना 10-15% नीचे है ना। तो 15-20-25-30% अगर नीचे है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें पैसा डाल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जो है ना वो बिल्कुल हाई टाइम जो है ना लाइफ टाइम हाई पर हो, वो बिल्कुल ऊंचाई पर हो वो, और आप घुस गए उसमें, तो जो है ना फिर वो नीचे ही आना है उसने। क्योंकि जो है ना किसी भी कंपनी का शेयर पूरे शेयर मार्केट में ऐसे ही चलता है। कोई भी शेयर जो है ना नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद एक टाइम आता है कि वो नीचे आना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी लिमिट होती है ऊपर जाने की, थक जाता है वो, तो वो रेस्ट करने के लिए नीचे आता है वो, है ना। तो ऐसा रहता है सिस्टम। तो ये देखिएगा लंबे इसके लिए हमें जो है ना मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो है ना इसको खोला हुआ है चार्ट को। इस चार्ट को हमने किस में खोला हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम में खोला हुआ है। तो ये देखिएगा ये लंबी तस्वीर नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रहा है कि ये शेयर यहाँ से चलता हुआ जो है ना यहाँ तक नज़र आ रहा है। यहाँ पर कितना हाई चला देखिएगा, ये सन 2020 से चला है, और ये सन 2000 जो है ना 25 तक चला है। ये देखिएगा यहाँ पर लाइन ली हमने और यहाँ से मार्क किया, ऐसा एक, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम ट्रेंड लाइन। यहाँ से लाइन ली हमने, है ना। ये यहाँ पर भी मिल जाती है आपको, ये यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी, आड़ी और खड़ी लाइन मिलेगी, सारी जो है ना टूल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, चाहे ऐसी सीधी ऐसी हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, या जो है ना ऐसी एंगल में हो डिफरेंट। तो ये देखिएगा हमने इसको, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ रखा, और फिर इसको जो है ना यहाँ पर रखा, एक पॉइंट यहाँ पर रखा। तो देखिएगा ये सीधा जो चला हुआ है, तो सीधा तो चला हुआ है, तो ये इसको कहने पूरी वेव है, ये पूरी वेव है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चला है शेयर, इसको कहेंगे कि ये एक ही वेव है। लेकिन ये छोटा छोटा जो है ना, तो इसको कहेंगे कि जो है ना एक्सटर्नल जो है ना स्ट्रक्चर है इसका, शेयर का ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कि बीच बीच में जो है ना ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया हुआ है, फिर थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो ये जो बीच बीच में जो है ना ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा, तो शेयर ऐसे ही चलता है। इसको कहते हैं पुल बैक। इसको क्या कहते हैं हम, पुल बैक कहते हैं। और इसको कहते हैं हम, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो किसी भी शेयर के चार्ट को जब आप देखेंगे, तो उसके चार्ट के अंदर जो है ना 2 स्ट्रक्चर नजर आएंगे हमें। एक तो जो है ना पूरी वेव नजर आएगी लंबी,
अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड की तरफ हो चाहे डाउन ट्रेंड की तरफ हो, तो एक लंबी वेव नज़र आएगी जिसको हम एक्सटर्नल जो है ना स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं येलो लाइन चल रही है पूरी यहाँ से नीचे से ऊपर तक, तो ये एक ही स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड है ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। और ये जो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच बीच में ये छोटा ऊपर नीचे जो हरकतें हो रही है इसके अंदर, ये जो है ना पुल बैक्स होते हैं, पुल बैक्स होती है। ये जो है ना शेयर हमें चांस देता है, जो है ना थोड़ा सा चला यहाँ से यहाँ तक चला वो, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया वो कुछ महीने। ये मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम। तो ये जो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिएगा 11 महीने चलने के बाद जो है ना, देखिएगा इतने महीने चला, उसके बाद इसने हमें जो है ना ये पुल बैक दिया छोटा सा। तो 11 महीने तक जो है ना ये इसी पोजीशन में चलता रहा थोड़ी सी, ये देखिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन कितना चला है, ये सन 2022 से जो है ना सन 2023, तकरीबन 1 साल चला है ये, तकरीबन ये क्या चला है, ये 1 साल चला है। ये 1 साल आपको जो है ना उसने चांस दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक तो बड़ा भागा है, यहाँ से भागा 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 यहाँ आकर फिर उसने सांस लिया, क्योंकि कोई भी शेयर जो है ना सीधा सीधा नहीं चलता, वो जो है ना थोड़ा सा नीचे आता है, उसको हम पुल बैक कहते हैं, है ना, पुल बैक कहते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, हमें जो है ना किसी भी शेयर को खरीदने का मौका देता है वो शेयर हमें, है ना। तो जिन लोगों को यहाँ से यहाँ तक खरीदने का मौका नहीं मिला, अब उनको यहाँ से यहाँ तक मौका मिला। अब ये देखिएगा कि एक ही बॉक्स के अंदर जो है ना, एक ही बॉक्स के अंदर चल रहा है ना, एक ही रेंज में चल रहा है, इसको कहेंगे कंसोलिडेशन। जब कोई भी शेयर एक ही बॉक्स के अंदर चलता है या एक ही जो है ना रेंज में चलता है, ये देखिए कि एक ही रेंज में चल रहा है। ये डब्बा मैंने बनाया है इसका बॉक्स, तो बस नीचे ऊपर डब्बे से बाहर नहीं आया है यहाँ तक, ये देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना डब्बे से बाहर नहीं आया ये शेयर, वहीं का वहीं जो है ना घूमता रहा। इसको कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में कि ये जो है ना साइडवेज के अंदर है। ये शेयर इस वक्त क्या है, साइडवेज के अंदर है, या कंसोलिडेशन में। ये कंसोलिडेशन क्या होता है, इसके अंदर जो है ना बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसके अंदर अपना माल थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं वो लोग बल्कि, है ना। तो जो है ना बड़े लोग क्या होते हैं, बड़े इन्वेस्टर, वो एक साथ में करोड़ों और जो है ना रुपए डालते हैं उसमें, लाखों जो है ना शेयर खरीदते हैं। तो एक साथ तो नहीं हो सकता उनका कि जो है ना एक ही दिन में ऑर्डर डाला जो है ना और 5 करोड़ का माल खरीद लिया। तो 5 करोड़ का माल खरीदने के लिए उनको जो है ना बेचने वाला भी तो चाहिए ना, उनको खरीदने तो चाहते हैं, वो चाहे तो एक दिन में खरीद ले, लेकिन उनको बेचने वाला भी मिलेगा तभी खरीदेंगे ना वो। तो उनको जैसे जैसे बेचने वाले मिलते रहते वो अपनी प्राइस पर खरीदते रहते। तो शेयर क्या करता है, वो रेंज में चलता है। जो इसको जो है ना, तो हम कहते हैं कि शेयर जो है ना रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन वाली कंडीशन में चल रहा है, साइडवेज में चल रहा है। तो इसको 3 नाम कहेंगे हम, एक तो साइडवेज में चल रहा है, या हम यूँ कहेंगे कंसोलिडेशन के अंदर है, या हम कहेंगे कि रेंज के अंदर चल रहा है। जब ये बॉक्स जो है, जब ये जो शेयर है अपनी रेंज से बाहर ब्रेकआउट करेगा, देखिएगा अब यहाँ तक ये था, ये एक ही बॉक्स में चल रहा था। अब इस कैंडल में इस महीना, ये हर कैंडल जो है ना 1 महीने की है, याद रखिएगा इसको, कि जब हम जो है ना किसी भी शेयर को टाइम फ्रेम जब हम उसका सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया मंथली, यहाँ पर मंथली, तो एक कैंडल जो है ना 1 महीने की है, ये एक कैंडल 1 महीने की है, एक कैंडल 1 महीने की है, एक कैंडल 1 महीने की है। तो हर कैंडल जो है ना एक महीने की इंफॉर्मेशन रखती है अपने अंदर। और अगर हम इसको जो है ना मंथली के बजाय वीकली में अगर हम क्लिक करेंगे और इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे इस शेयर को, तो हर कैंडल जो है ना 1 वीक की रहेगी, यानी 1 वीक की इंफॉर्मेशन रहेगी। और अगर इसी शेयर को हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, तो हर कैंडल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, वो 1 डे की मिलेगी। तो याद रखिएगा, तो हमें जो है ना हर कैंडल जो है ना 1 महीने की, यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 12-13 महीने यानी 1 ईयर जो है ना इतने इसमें हमें नजर आ रहा है। तो 1 ईयर जो है ना ये शेयर ज्यादा भागा नहीं है, लेकिन जो है ना जब बड़े इन्वेस्टर को जो है ना, जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, जब उसमें पैसा डाल देते हैं और उनका जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, माल उनका खरीदना 5 करोड़ 10 करोड़ के जो लोग माल खरीदते खरीदना उनका वो हो जाता है, तो फिर क्या है, शेयर भागने लगता है। शेयर के अंदर एक मोमेंटम पैदा होता है, मोमेंटम यानी
तेजी। तो जैसे जो है ना उनके ऑर्डर कंप्लीट हुए और बहुत सारे लोगों ने, बड़े इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया उसमें, तो शेयर के अंदर मोमेंटम आता है एक, और शेयर जो है ना तेजी से ऊपर भागने लगता है। तो देखिएगा बॉक्स के बाहर भागा ये, अब ये भागना शुरू किया। तो देखिएगा हम कैसे इसको जो है ना थोड़ा सा इसको ये छोटा करके देखते हैं हम। ये देखिएगा छोटा करके देखा हमने, ये देखिए यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया इसने, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। इसको क्या कहते हैं हम? ब्रेकआउट कहते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, हम इसको निशान लगा के रखते हैं हमेशा हमेशा, लाइन के ज़रिए से, बॉक्स के ज़रिए से, और हम उसको वॉच करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अच्छी कंपनियों के शेयर है उनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। जो है ना ज़्यादा नहीं लिस्ट बनाए, जो है ना लिमिटेड लिस्ट बनाइए, और जो है ना थोड़े से शेयरों को जो है ना आप वॉच कीजिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, जो कि जो है ना बड़ी कंपनियां हो, और उनको वॉच करते रहिए कि उसका जो शेयर है जब भी हमें जो है ना ब्रेकआउट देगा इस तरह का लंबी रेंज के बाद, तो उसमें एंटर होना है, तो हमें जो है ना राइड होना। अब जो है ना आपने अगर यहाँ पर गलती से, फॉर एग्जांपल, आपको चार्ट नहीं पढ़ना आता, आपको चार्ट नहीं पढ़ना आता, आपने खोला, किसी ने बोला टीवी पर, बहुत सारे लोग टीवी पर रिकमेंडेशन देते हैं शेयरों का, तो आप जो है ना टीवी पर सुनकर फौरन जो है ना दूसरे दिन बाय ऑर्डर नहीं डालें। सबसे पहले जो है ना जो भी शेयर खरीदना हो फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद ये चार्ट ओपन करें उसका, और देखिए कि किस कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि खोला आपने और बाय कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, किसी ने कहा कि भी मैक्स हेल्थ केयर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसका शेयर बहुत अच्छा है, खरीदना चाहिए, तो आप दूसरे दिन आपने ऐप खोला और बाय ऑर्डर डाल दिया, तो ये जो है ना सही नहीं है। आप उसका चार्ट खोले इस तरह। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है ना इस दिन लिया होता, इस दिन ले लिया होता शेयर, ये इस दिन ले लिया होता शेयर यहाँ पर, ये देखिएगा कहाँ से शुरू कर गिरना शुरू हुआ, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ ये, ठीक है ना। तो अगर आपने गलती से यहाँ ले लिया होता, तो फिर ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 12-13 महीने जो है ना आपको उसी रेंज में जो है ना फंसे रहते आप। आपका पैसा क्या है, फंस जाता। आपने 1 लाख रुपए डाला, 2 लाख रुपए डाले, 3 लाख रुपए डाले, कुछ लोग जो है ना 10-10 लाख रुपए डाल देते हैं, और डाल दिया और पता चला कि यहाँ डाला और उसके बाद वाले महीने से जो है ना गिरना शुरू हुआ, तो 12-13 महीने उनको जो है ना अपना 10 लाख रुपए यहाँ पर फंसा के रखना पड़ेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे फिर? तो जो है ना ऐसा फंसाना नहीं है। तो अब क्या करने का, इस पर निशान लगा के रखे कि भी जो है ना ये बहुत अच्छा शेयर है, इसको खरीदूंगा मैं, लेकिन जब ये इस रेंज से निकलेगा, इस रेंज से ब्रेकआउट देगा, इस रेंज से। तो अब हमने देखा कि ये किस महीने के अंदर यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ये हुआ था जनवरी 2022 के अंदर, जनवरी 2022 के अंदर जो है ना ये नीचे आना शुरू किया, और ये जो है ना आता रहा कब तक, 22 से 23 तक जो है ना ये आता रहा, 1-1.5 साल तक आता रहा ये। अब जो है ना उसके बाद ब्रेकआउट दिया उसने 23 मई के अंदर। तो अब अगर जो है ना एविडेंस मिला हमको क्या मिला, इसका एविडेंस मिला कि ये जो है ना हमने बॉक्स जो है ना बना के रखा था ना, उसका हमने ये ना बॉक्स बना के रखा हुआ था ऐसा। तो देखिएगा जहां पर हमको एविडेंस मिला कि ये जो है ना ये कैंडल 1 महीने की जो है ना मंथली जो कैंडल है वो इस बॉक्स के बाहर आ गई है और उसने क्लोज दे दिया। ये देखिएगा क्लोज हो गई है ये क्या किया, बॉक्स के आकर बॉक्स के बाहर आई है और इसने क्लोज दे दिया, मंथली क्लोजिंग होगी इसकी। उसके बाद जो कैंडल वाली मंथली वो जो है ना बॉक्स के बाहर ही बनी और वो जो है ना उसमें क्लोज दे दिया। अब ये एविडेंस है, ये बुलिश एविडेंस है। ये इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम बुलिश एविडेंस है कि अब इससे पता चलता है कि ये जो है ना अप ट्रेंड होने लगा है, ये अब शुरू हो गया है ये दोबारा। उसका जो मोमेंटम था यहाँ पर आकर रुक गया था ना, इस शेयर का जो मोमेंटम था, मोमेंटम यानी तेजी, तो उसका जो है ना यहाँ से यहाँ तक चला अप ट्रेंड, उसका जो है ना अप ट्रेंड रुक गया था यहाँ पर। फिर यहाँ से दोबारा जो है ना उसने जो है ना फिर दोबारा उसने जो है ना अपना ट्रेंड रिज्यूम किया, अपना अप ट्रेंड क्या किया, रिज्यूम किया, दोबारा उसने शुरू किया अपना मोमेंटम। अब जो है ना हमें 1 महीना वेट करना है, 1 हफ्ता वेट करना है, 1 महीना वेट करना, उसके बाद ये जो दूसरे महीने की जो कैंडल बन रही है तो ये कंफर्मेशन है ना। अब ये जो है ना ये दूसरे महीने की कैंडल बनी और उसके बाद ये जो है ना 1, 2, 3 ये जो है ना ये बनना जरूरी है, ये है ना। बॉक्स के बाहर आया जो है ना शेयर, जो कैंडल बाहर आ गई, अब ट्रेंड हुआ, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा वो नीचे आना चाहिए, 1-2 कैंडल, है ना। इसको कहते हैं हम पुल बैक। इसको क्या कहते हैं हम, ये जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, है ना। आप इसको जो है ना वीकली टाइम फ्रेम में जब हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो है ना शेयर अब अप ट्रेंड हो चला है, तो आप इसको जो है ना वीकली टाइम फ्रेम में खोलकर देखें आप कि जो है ना ये पुल बैक मिल रहा है कि नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में जाइए इसको देखने के लिए, आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम में जाकर उसको देखिए कि पुल बैक मिला कि नहीं।
तो ये जब भी जो है ना, जब भी कोई शेयर अप ट्रेंड शुरू कर दे, है ना, किसी रेंज से बाहर आ जाए, है ना, तो जो है ना क्या करेगा, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाकर जो है ना फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। जैसा कि आप देखेंगे कि ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो है ना 1 2 और 3 कैंडल बनाई, यानी 3 महीने उसने जो है ना फिर पुल बैक दिया, इसको कहते हैं पुल बैक। तो ये जो है ना कंफर्मेशन होता है। ये क्या होता है? पुल बैक कंफर्मेशन होता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, करेक्ट है। कभी कभी जो है ना ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट होते ही जो है ना लोग उसमें एंटर हो जाते हैं और फिर वो ट्रैप होता है, वो क्या होता है? ट्रैप होता है, धोखा होता है। फिर जो है ना वापस शेयर ऊपर जाने के बजाय फिर नीचे आना शुरू करता, अब यहाँ से फिर नीचे आना शुरू करता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें कंफर्मेशन लेना पड़ता है, हमें कंफर्मेशन लेना पड़ता है। वो कंफर्मेशन क्या है? या पुल बैक। तो जब भी कोई शेयर जब भी किसी शेयर का जो चार्ट है वो उसमें अगर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो ब्रेकआउट मिलने के फौरन के बाद जो है ना उसमें एंटर नहीं होना है, बल्कि वेट करने का है कि हमें पुल बैक मिल जाए उसमें। जब पुल बैक मिल गया तो ये कंफर्मेशन है कि ये जो है ना ये ट्रू है और जो है ना ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अब जो है ना इसके अंदर हमें एंटर करना है, तो एंट्री यहाँ नहीं मारनी हमें। ब्रेकआउट यहाँ मिला, फिर यहाँ पर भी ब्रेकआउट उसका जो है ना कंटिन्यू हुआ, उसके बाद हम पुल बैक का वेट कर रहे थे, यानी कंफर्मेशन का। पुल बैक यानी जो है ना शेयर नीचे आना चाहिए और जो है ना वो कंफर्मेशन होता है उसका। तो ये देखिएगा शेयर कैंडल है नीचे छोटी छोटी बनी, ये पुल बैक मिला हमें, 1 2 3 4 जो है ना 4 कैंडलें बनी, ये पुल बैक मिला हमें। तो ये 4 कैंडल बनने के बाद ये जब बड़ी कैंडल बनी तो अब इसमें एंटर होना है। अब ये देखिएगा इसका रिजल्ट देखिएगा आप, ये देखिएगा यहाँ से जो चलना शुरू किया शेयर ने, चलता 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 ये यहाँ तक चला। अब कहाँ से चलना शुरू किया था? नवंबर 2023 से, नवंबर टू। ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा डेट नीचे की तरफ देखिए, ये मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ, तो ये देखिएगा नीचे देखिएगा नीचे, तो डेट है यहाँ पर नवंबर 2023। यहाँ से जो चलना शुरू किया तो यहाँ तक चला ये जून 2025। तो 23 से चलना शुरू किया इसने, तो 25 तक जो है ना चलता ही रहा ये, फिर नहीं रुका ये। तो कैसा भागा ये देखिए, कितना जिन लोगों ने पैसा बनाया होगा इसमें कितना। ये देखिएगा इस वक्त जो है ना ये यहाँ पर हमने कर्सर रखा यहाँ पर, तो वो देखिएगा प्राइस यहाँ पर कितनी है, क्लोजिंग 572। ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा तो प्राइस बता रहा है 572 रुपीज़ थी, और यहाँ से भागता 2025 तक इसकी प्राइस हो गई 1100 यानी 1126 रुपये। भागना शुरू किया था कहाँ से? 570 से भागना शुरू किया, 572 से भागना शुरू किया, तो ये 2025 में जो है ना 1126 पहुंच गया। तो अगर यही होता है इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, आज शेयर खरीदा, 1 हफ्ते के बाद बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया 2 हफ्ते के बाद, फिर खरीदा फिर बेच दिया 2 हफ्ते के बाद। तो वो क्या है, खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं। तो इसमें जो है ना इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं, है ना, और जो है ना ब्रोकरेज लगता है उसमें। आप जो भी ट्रेड लेते हैं, आप जो भी शेयर खरीदते और बेचते हैं, बाय करते सेल करते हैं, तो जब आप बाय करते हैं तो उसका ब्रोकरेज लगता है, जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। जब सेल करते हैं तो उसका भी जो है ना ब्रोकरेज लगता है, उसका टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो आप रोज़ाना जो है ना बाय सेल आप करेंगे तो जो है ना आप ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं बनाकर, आपका पैसा तो नहीं बन रहा है। आपको 500 रुपये मिले और जो है ना आपने बेच दिया उठा के, आपको 1000 रुपये मिले और बेच दिया उठा के आपने, तो आपको 1000 रुपये में से जो है ना 200-300 रुपये तो ब्रोकर के को मिल गए। उसमें आपको कितना मिला? 700 रुपये मिला। 1000 रुपये अगर आपको मिले प्रॉफिट में तो 700 रुपये आपके जेब में आएंगे, 300 रुपये ब्रोकर के पास जाएंगे टैक्स वैक्स मिलाकर। तो जो है ना आपसे इस तरह जो है कुछ ज़्यादा जो है ना आप पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो है ना होल्ड करना पड़ता है। बड़ी कंपनियों को शेयरों को जो है ना खरीदे, थोड़ा थोड़ा करके खरीदे, यहाँ थोड़ा खरीदे, यहाँ थोड़ा खरीदे, यहाँ थोड़ा खरीदे, यहाँ थोड़ा 10,000 20,000 5,000 10,000 2,000 ऐसा थोड़ा थोड़ा डालते रहे यहाँ तक। तो ये पैसा जो है ना फिर बहुत सारा बनता है इसमें, फिर है ना, इसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो देखिएगा ये तरीका होता है हमें जो है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये कसर जो है ना तेज भागता अब यहाँ पर आकर थक गया ये। अब ये आकर क्या हुआ, ये थक गया है यहाँ पर। अब जब भी शेयर थकता है तो वो नीचे आता है। तो अब जो है ना यहाँ से देखिएगा इसने पुल बैक दिया, एक तो थक गया,
तो जो भी शेयर थकता है वो नीचे आता है, उसको कहते हैं हम पुल बैक। उसको क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं हम उसको, पुल बैक। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक इसने पुल बैक दिया और ये अभी तक जो है ना पुल बैक दिया हुआ है। अब ये जो है ना ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है धीरे धीरे। तो अब ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिएगा ये 1 साल हो गया इसको पुल बैक दिए हुए। यहाँ तक भागा था, 2 साल भागा, 1.5-2 साल भागा। अब जो है ना 1 साल से ये नीचे गिरना शुरू किया। तो अब इसको ये नहीं कहेंगे कि डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड नहीं होता है ये, इसको कहते हैं पुल बैक, है ना। लोगों को पता नहीं है कि डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे। ये देखिएगा डाउन ट्रेंड उस वक्त होगा जब जो है ना ये पीछे की जो लो है उसको ब्रेक कर दे। ये देखिएगा ये जो बड़े लो है, ये लो है, ये देखिएगा इसका जो है ना ये लो है, यहाँ से भागना शुरू किया था इसने। तो अब ये अगर गिरते 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 यहाँ पर आ जाए, अगर ये प्रीवियस जो लो है उनको ब्रेक कर दे, ये जो बड़े बड़े, ये देखिएगा यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर, ये अगर ये जो लो है इसका, ये जो लो है इसका, है ना, और ये जो लो है इसका, और ये जो लो है, तो प्रीवियस लो है ये क्या है, ये प्रीवियस लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है ना। तो जितने भी पुल बैक्स है, जितने भी जो है ना स्विंग हाई, इसको कहते हैं हम स्विंग हाई स्विंग लो। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम, देखिएगा इसको, ये जो है ना इसको कहेंगे स्विंग हाई, इसको कहेंगे स्विंग लो, फिर ये स्विंग हाई, इसको कहेंगे स्विंग लो, फिर ये स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। इसको स्विंग हाई और लो कहते हैं हम, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, स्विंग हाई और स्विंग लो कहते हैं, या फिर हायर हाई हायर लो कहते हैं हम इसको। ये हाई बनाया फिर लो आया, फिर हाई बनाया फिर लो आया, फिर हाई बनाया फिर हाई लो आया, फिर हाई बनाया फिर लो आया। तो इसको हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, फिर हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई और फिर ये हायर लो, फिर ये हायर ले और फिर ये हायर लो बन रहा है ये। तो अब इसको जो ना, इसको ये नहीं कहेंगे हम कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया ये शेयर, बल्कि इसने पुल बैक लिया हुआ है, ये रेस्ट कर रहा है, कूल ऑफ हो गया है। क्योंकि चलते चलते जो है ना गर्म हो गया ये, तो जो गाड़ी ज़्यादा चलती तो गर्म हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, कूल ऑफ करते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन जो है ना, थोड़ा सा ठंडी करते गाड़ी, रेस्ट लेने देते उसको, फिर चलना शुरू करती है गाड़ी। तो ये जो है ना ये ठंडी हो रही है गाड़ी, ये कूल ऑफ हो गया ये शेयर। अब जो है ना ये चलना शुरू किया धीरे से, इसने यहाँ से बड़ी कैंडल बनाई। अब ये जो है ना एक एविडेंस मिला हमें यहाँ से, है ना, यहाँ पर रुक गया, नीचे नहीं आया। देखिएगा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब इसके नीचे नहीं आया, इसके नीचे नहीं आया, इसके नीचे नहीं आया, बल्कि यहाँ पर जो है ना रुक गया, यहाँ पर थम गया। ये थमने के बाद उसी लाइन में चल रहा है ये, इसको कह रहे हैं हम रेंज में आ गया। अब ये पहले ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ आने के बाद जो है ना रेंज में चलने लगा, रेंज रहा है ये, रेंग रहा है ये, है ना, रेंज के अंदर है ये, है ना। इसको कहते हैं हम साइडवेज के अंदर चल रहा है ये। तो ये देखिएगा एक ही रेंज में चल रहा है ये, एक ही रेंज में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर इसको नीचे जाना होता तो ये नीचे बनाता, फिर नीचे बनाता, फिर नीचे बनाता, फिर नीचे बनाता। तो अब ये नीचे नहीं आ रहा है, बल्कि अब जो है ना वहाँ रुक गया और धीरे धीरे उसी इसमें थोड़ा सा रनवे पर, जैसे प्लेन रनवे पे दौड़ता है वैसा दौड़ रहा है। फिर यहाँ से जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना उड़ना शुरू करेगा ये दोबारा। तो फिर ये ऊपर का जो हाई है, ये देखिएगा इसका लास्ट जो है ना प्रीवियस हाई, ये सबसे लाइफ टाइम हाई उसका यही है। ये देख रहे हैं हम कि ये जो है ना ये हिस्सा, ये इसका जो है ना लाइफ टाइम हाई है इसका, ठीक है ना। यहाँ आकर रुक गया वो, और यहाँ से नीचे शुरू कर दिया उसने सफ़र। तो ये जो है ना इसका हम देख रहे हैं कि ये इसका लाइफ टाइम हाई है ये, ठीक है ना। अब जब ये चलना शुरू करेगा तो यहाँ जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गया इसका, ये क्या बन गया इसका, ये रुकावट बन गई। अब ये चलना शुरू करेगा और यहाँ आकर जो है ना टकराएगा ये। तो ये जो ना प्रीवियस जो हाई है, जो पिछला हाई है, वो क्या करेगा, यहाँ आकर जो है ना इसके अंदर अगर मोमेंटम है, तेजी है, दम है, तो इस रुकावट को तोड़ के ऊपर चढ़ जाएगा ये। इस रुकावट को तोड़ के क्या करेगा, ये ऊपर चढ़ेगा। अगर इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा नहीं बना, तेज़ी नहीं बनी, ताकत नहीं बनी उसके अंदर, तो इससे टकरा कर फिर नीचे आना शुरू कर देगा। फिर नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे, फिर जो है ना यहाँ आकर रुक जाएगा वो कहीं पर इसी रेंज में। तो ये जो है ना अगर यहाँ आकर रुकता है तो इसको कहेंगे हम सपोर्ट है। इसको क्या कहेंगे हम, इसको सपोर्ट है। और ये जो ऊपर जो आकर टकरा रहा है, ये रुकावट बन रही है, ये चीज़, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, और इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हमें, दो चीज़ें नज़र आ रही हमें। तो शेयर दौड़ता यहाँ आकर रुक गया और यहाँ नीचे जो है ना आना शुरू कर दिया। अब जहाँ आकर रुक गया,
वो जो है ना अब ये रेजिस्टेंस बन गया। ये क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस बन गया। ये जो ना एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ये लो, ये रेजिस्टेंस है। और ये जो नीचे का एरिया है, ये जो एरिया है इसको कहेंगे हम सपोर्ट है। इसको क्या कहेंगे हम? सपोर्ट है। अब जो है ना सपोर्ट इसलिए कि जो है ना यहाँ से गिरता 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 आकर यहाँ पर रुक गया। इसका मतलब जो है ना कुछ जो है इस एरिया में है, इस जोन में है, जो कि जो है ना शेयर को नीचे आने नहीं दे रही है ना। कोई बड़े प्लेयर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर बैठे हुए कहीं खरीदने के लिए, जो कि इस शेयर को नीचे नहीं आने दे रहे, वो बाय कर रहे हैं यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो ये जो जोन कहलाएगा, इसको हम बाइंग जोन भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम गुड या वैल्यू बाइंग जोन भी कहते हैं, या फिर इसको हम सपोर्ट भी कहते हैं, या हम इसको जो है ना डिमांड जोन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको डिमांड जोन कहते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट का एरिया कहते हैं, कुछ लोग इसको बाइंग जोन कहते हैं। और यही बातें सिखाने के लिए जो है ना 5,000 की फीस लेते हैं लोग। जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, यही बातें सिखाने और समझाने के लिए लोग कोर्स करते हैं और वीडियो बनाते हैं, और जो है ना बाद में 5,000 10,000 रुपये आपसे लेते हैं। तो वो बातें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, है ना। तो जो है ना आप पैसे बजाय इसके कि आप जो है ना 10,000 5,000 के कोर्स खरीदें और यही बातें जो है ना सीखें, तो जो है ना मेरे चैनल को आप जो है ना देखते रहा करें। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर जो है ना कभी भी आप लोगों से पैसा नहीं लूँगा, और ना कोई मैं कोर्स लॉन्च करूँगा। मैं जो है ना कोई भी जो है ना आप लोगों से पैसा बनाने नहीं बैठा। मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि अपने कौम के लोग जो है ना सीख लें और जो है ना कुछ पैसा बनाना शुरू करें। तो जो है ना आप लोग मेरा चैनल देखा करें, इंशाल्लाह मुफीद बातें मिलेगी। तो बहरहाल, तो जब ये चलेगा, अब ये चल रहा है यहाँ तक आके अगर इसको तोड़ के आगे बढ़ गया, तो समझे कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब हम क्या कहेंगे? इसको वॉच करेंगे, इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल देंगे। मैक्स हेल्थ केयर के शेयर को हम क्या करेंगे? अपने जो ब्रोकर है या गूगल फाइनेंस है उसके अंदर वॉच लिस्ट बनाइए, और इस शेयर को और इसके अलावा जितने भी शेयर आप देखना चाहते हैं उनको वॉच लिस्ट में रखिए। और हर हफ्ते के अंदर 2-3 मरतबा जो है ना, हर हफ्ते में जो है ना संडे मंडे जो है ना सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे, जब भी आपको टाइम मिले, हर कंपनी का जो है ना शेयर चार्ट खोलिए मंथली वीकली टाइम फ्रेम में, और उसको देखिएगा कि किस कंडीशन में चल रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब हम अगर खरीद भी ले इसको, तो यहाँ तक आने दे और बेच डाले उठा के। अगर आपको जो है ना जल्दी से पैसा चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने के लिए, और अगर आपको लंबे टाइम के लिए खरीदना है, तो फिर जो है ना आप इसके अंदर अभी एंट्री मार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अगर बहुत हुआ तो यहाँ टकरा के थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये इसी रेंज में चलेगा। अब इससे नीचे नहीं आना है, मैं समझता हूँ। तो जो है ना अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ये आकर तोड़ दे और ऊपर निकल जाए यहाँ से जो है ना, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, ऐसा, और फिर ये जो है ना ऊपर आकर जो है ना ये ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट देने के बाद फौरन घुसना नहीं है। अगर ये शेयर जो है ना ऊपर आकर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे और तो ऊपर चला जाए, फौरन इसको बाय नहीं कर लेने का है, बल्कि वेट करने का, पुल बैक का। मैंने क्या बताया? जब भी शेयर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तोड़ जाए, तो फौरन आप उसको खरीद ना ले, बल्कि वेट करें कि दोबारा जो है ना नीचे आइए। ये जहाँ से तोड़ा था उसने, जिस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा था, वहाँ वापस आए। कैसा करे वो? फिर नीचे से थोड़ा सा ऐसा आ जाए, ऐसा चले, फिर ऐसा आ जाए, फिर ऐसा चला जाए, है ना, फिर नीचे आ जाए, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, है ना, और उसके बाद जो है ना ऊपर का सफ़र शुरू करे। तो अब जो है ना ये सही तरीका होगा। अब जो है ना, अब यहाँ पर जो है ना, जब यहाँ आने के बाद ये जो ऊपर बनाना शुरू कर दे, ये ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर दे यहाँ से, है ना, तो अब जो है ना आपने यहाँ पर एंट्री मारनी है। अब ये भागेगा आगे, अब ये भागेगा आगे, ऐसा, है ना। तो आपने जो है ना समझ लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात को समझ लिया होगा, उम्मीद है कि जो है ना जब भी कोई शेयर ख़रीदना है हमें, तो उसका पूरा चार्ट देखना है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में उसको देखना है। उसके बाद जो है ना उसका हमें मार्क करना है, हमें एंट्री का जो एरिया है बाइंग जोन को मार्क करके रखना है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पर भी घुस गए, जहाँ पुल बैक आएगा तभी खरीदना है ना। तो आपने देखा कि पुल बैक यहाँ पर मिला हमको, यहाँ पर खरीद सकते थे, यहाँ पर खरीद सकते थे, यहाँ पे खरीद सकते थे, यहाँ पे खरीद सकते, तो जहाँ पर भी पुल बैक मिलता है वहाँ बाय कर सकते हैं। ऊपर गया
थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ से देखेंगे यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया तो यहाँ खरीद सकते थे, है ना। तो अब जो है ना हमें चांस है कि यहाँ खरीदे, यहाँ पर खरीद सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीद लें, मैं आपको बता रहा हूँ इस कंडीशन में खरीदा जाता है, ठीक है ना। अगर किसी बंदे ने यहाँ खरीद लिया होता, वो देखता, कुछ लोग क्या करते हैं फोमो में आ जाते हैं। फोमो क्या होता है, शेयर मार्केट की लैंग्वेज है फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये शेयर बहुत भाग रहा है तो अब जो है ना मिलना नहीं है हमको कभी भी लाइफ में, तो जो है ना ये यहाँ पर बैठ जाते हैं, और जब जैसे ही बैठे अगले महीने से वो नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे 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 नीचे। अब ये घुस गया है, आप घुसे यहाँ पर, वो आ गए शुरू यहाँ पर। अक्सर लोग होते हैं कि जो है ना गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं और वो नीचे आना शुरू करता है, और फिर बोलते हैं कि भाई जो है ना जब मैंने खरीदा और कंपनी का शेयर जो है ना नीचे आना शुरू कर दिया। भैया आप कंपनी की ये शेयर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप जो है ना दुश्मन है अपने आप के, आप खुद अपने आप के दुश्मन है। आपने जो है ना चार्ट को समझा नहीं, आपने चार्ट को सीखा नहीं, आपने जो है ना ये नहीं देखा कि एंट्री बनती नहीं बनती है। तो एंट्री बनती है नहीं बनती, चार्ट को ओपन करके देखें मंथली और वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद जो है ना डेली टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री मारे। फिर देखना है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में, और एंट्री करनी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, है ना, डेली टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर जो है ना डेली टाइम फ्रेम में लंबे टाइम के लिए अगर लेना है तो। और अगर एक महीना 2 महीने के लिए लेना है तो फिर 1 आवर के ऊपर भी जो है ना आप एंट्री मार सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एंट्री मार सकते हैं। लेकिन देखना तो पड़ेगा आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में एक नज़र डालकर कि जो है ना एंट्री बनती नहीं बनती। तो अब जो है ना यहाँ पर अपने लिए जो है ना एंट्री ये जो है ना बनती है यहाँ पर, क्योंकि ये इसने करेक्शन दे दिया। इसको कहते हैं करेक्शन, इसको क्या कहते हैं हम, इसको पुल बैक भी कहते हैं, हम इसको करेक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा करेक्शन या पुल बैक एक ही चीज़ है। हर जो भी शेयर उठाएंगे आप उसके अंदर इस तरह का मिलेगा आपको। हर शेयर ऐसे ही चलता है, तेज चलता है थोड़ा सा करेक्शन देता है, फिर तेज चलता है फिर करेक्शन देता है, फिर तेज चलता है फिर करेक्शन देता है। तो ये जो है ना दूसरे लोगों को उसमें एंट्री का मौका मिलता है। तो अब जो है ना इस शेयर को हम कब खरीदना है, या तो अभी खरीदे और यहाँ आने तक जो है ना आप जो है ना ये रेजिस्टेंस तक पहुँचे तक जो है ना उसके पहले पहले सेल कर दे, है ना, अगर आपको 2-3 महीने के अंदर सेल करना है तो। और अगर साल 2 साल के आपका नज़रिया है, साल 2 साल का आउटलुक है आपका कि साल 2 साल बैठूंगा, तो फिर जो है ना बिंदास जो है ना आप इसमें बाय कर ले और छोड़ दे और उसको अल्लाह के हवाले कर दे। फिर तो देखिएगा, या तो फिर यहाँ एंट्री ना करें, फिर इसको जो है ना इस ब्रेकआउट को इस रेजिस्टेंस को उसको तोड़ने दे। जब ये तोड़ेगा, तोड़ने के बाद एंट्री ना मारे, उसको पुल बैक देने दे। जब वो ब्रेकआउट दिया उसने और थोड़ा सा उसने पुल बैक दिया, थोड़ा थोड़ा करके कुछ 2-4-6 कैंडल बनी, नीचे आ गई और उसके बाद ऊपर की तरफ चला, तो अब जो है ना यहाँ पर जो है ना आपने एंट्री लगानी है। ये यहाँ पर जिस कैंडल से आपको जो है ना रिवर्स मिल रहा है दोबारा, वहाँ से एंट्री मारनी है। और फिर ये आगे ये फिर जो है ना ये शेयर इंशाल्लाह फिर जो है ना आगे की तरफ सफ़र शुरू करेगा इंशाल्लाह। हो सकता है फिर आज जो है ना इसका प्राइस क्या चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है आज 1070 रुपये। इसका प्राइस ये देखिएगा, इसका यहाँ पर भी बताता है ये, है ना। तो 1070 रुपये चल रहा है इस वक्त, 1070। अब ये जाएगा तकरीबन जो है ना ये लाइफ टाइम हाई इसका कितना है, 1317 तक है। ये देखिएगा लाइफ टाइम हाई है उसका, जो प्रीवियस जो हाई है, आखिरी हाई जो है ना 1300 तक है, ये 1300। तो इस वक्त जो चल रहा है ये 1000 पे चल रहा है, 1075 पे। ये जाएगा 1300 1350 तक, और फिर जो है ना तो इतना तेज़ भागने के बाद थोड़ा थोड़ा फिर वो पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एंट्री का टाइम देगा आपको, मौका देगा आपको, है ना। फिर वो जो है ना 1300 से जो है ना 1400 और 1400 से 1500, और फिर जो है ना ये अगले 5 साल तक देखेंगे कि आप जो है ना ये 2000 तक पहुंच जाएगा। ये आइंदा 5 साल के अंदर आपको ये 1017 में नहीं मिलना है ये शेयर, आज जो 1075 में नहीं मिलना है, आज 1075 में मिल रहा है। 5 साल के बाद जो है ना 2000 में मिलेगा ये शेयर। तो आपके लिए रुकना नहीं है सफ़र इसका, ये चलता रहेगा। फिर पुल बैक देगा, नीचे आएगा, हो सकता है फिर 1500 आ जाए, 2000 जाने के बाद हो सकता है फिर 1500 पे आ जाए। तो लोगों को जो है ना ये हर शेयर के अंदर ये करेक्शन चलते रहता है। तो यही प्रोसेस है। मैंने सिर्फ एक चार्ट आपको दिखा दिया है ताकि जो है ना आप हर चीज़ आपने समझ ली अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपने जो है ना चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लिया कि चार्ट के जो है ना 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल यानी एक लंबी जो वेव चल रही है नीचे से ऊपर, उसको कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और बीच बीच में जो नीचे ऊपर जो चल रहा है उसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको करेक्शन या पुल बैक भी कहते हैं। फिर आपने देख लिया कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट को हम जो है ना बाइंग जोन भी कहते हैं या डिमांड जोन भी कहते हैं,
और रेजिस्टेंस को हम जो है ना सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें, ये रेजिस्टेंस को तोड़कर जब जो है ना शेयर आगे बढ़ता है उसको ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर ये जो सपोर्ट है इसको तोड़कर नीचे आ जाए तो इसको ब्रेक डाउन कहते हैं। ऊपर चले, रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चले तो ब्रेकआउट, और सपोर्ट को अगर तोड़ दे, ऊपर नीचे आना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ जाए, फिर ऊपर थोड़ा सा चला जाए, फिर नीचे आ जाए, है ना, फिर ऊपर चला जाए थोड़ा सा, और फिर जो है ना नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, है ना, ऊपर चला जाए, फिर ये जो है ना यहाँ से नीचे आ जाए। अब ये जो है ना ऊपर, ऐसा ऊपर जाने के बजाय अगर यहाँ से नीचे आना शुरू किया तो ये देखिएगा ये सपोर्ट को तोड़ दिया उसने, तो फिर ये सपोर्ट को उसने तोड़ दिया। तो जब अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है इसको ब्रेक डाउन कहते हैं हम। क्या कहते हैं हम इसको? ब्रेक डाउन। तो अब ये नीचे आना, अगर यहाँ से ब्रेक कर दे, ये अगर इससे बाहर आ जाए, इसके नीचे आ जाए, सपोर्ट के नीचे आ जाए, तो अब जो है ना इसमें घुसना नहीं है कि चलो भाई शेयर जो है ना नीचे आ गया अब इसको खरीद लो। अब इसको वेट करे कि ये जो दूसरा सपोर्ट है उसका, ये जो सपोर्ट है यहाँ आकर टच करे, वो ये बड़ा जो सपोर्ट है यहाँ आकर टच करे। ये देखिए कि यहाँ पर सपोर्ट है उसका, और यहाँ पर भी सपोर्ट है इसका, है ना। तो ये जो प्रीवियस जो लो है ना, प्रीवियस जो लो है, ये लो है प्रीवियस लो, यहाँ पर आकर जो है ना टच करेगा वो, ऐसा आकर थोड़ा थोड़ा आता रहे वो, थोड़ा थोड़ा आता रहे वो, यहाँ आकर टच करेगा ना, और यहाँ आने के टच करने के बाद फिर यहाँ से पुल बैक देगा, तब खरीदना अब आपने। हाँ, अब जो है ना गिरना शुरू किया तो यहाँ नहीं खरीद ले आप कि शेयर जो है ना नीचे आगे खरीद लो। अब वेट करें, अब घुसना नहीं है इसमें, वेट करें कि इस सपोर्ट में आ जाए, वो इस सपोर्ट के जोन में आएगा और यहाँ से पुल बैक लेगा, तब जो है ना पुल बैक पर जो है ना यहाँ से जो है ना बुलिश एविडेंस देगा, रिवर्स करेगा। तो रिवर्स सपोर्ट पे आने के बाद रिवर्स करे तो फिर यहाँ एंट्री मारेंगे हम, यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के बाद, और फिर ये ऊपर चलेगा, फिर दोबारा जो है ना उसने यहीं पर आना है, ये यहाँ तक फिर दोबारा आना है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। मैं जो है ना अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और भी बहुत सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ये चार्ट के बारे में मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।